जब भी अमेज़न जंगल का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता होगा अनगिनत पेड़ पौधे और साथ ही में हजारों लाखों की तादाद में जीव जंतुओं और उनकी प्रजातियां। अमेज़न जंगल लगभग 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें कि ब्राज़ील लगभग 60% हिस्सा कवर करता है और बाद बाकी के देश कुछ इस तरह कवर करते हैं। रिसर्चर्स और साइंटिस्टों की माने तो अमेज़न जंगल लगभग 10 मिलियन साल पुराना है, जिसमें कि लगभग पेड़ पौधों की 16,000 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ ही में जीव जंतुओं के अंदर 427 तरह की प्रजातियां मैमल्स की पाई जाती हैं। मैमल्स उन्हें कहते हैं जो अपने बच्चे की फीडिंग के लिए मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि जैगुआर हो गया, गुनेरिया पिग हो गया, और साथ ही में 1300 तरह के बर्ड्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। 378 तरह की प्रजातियां रेप्टाइल्स की पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स उन्हें कहते हैं जो कि रेंग के चलते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। अमेज़न जंगल के अंदर इंसानों की कई तरह की जनजातियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि बाहरी लोगों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यहाँ के लोग बाहरी इंसानों को देखते ही मार देते हैं और सरकार भी इनसे दूर रहना ही पसंद करती है। इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने और अपने कबीले के लिए भोजन का प्रबंध करना। यह पूरी तरह से शिकार और फल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह कोई तरह की फसल या कोई तरह का अनाज नहीं उगाते। साथ ही में दूसरी तरफ ऐसी भी जनजातियां मौजूद हैं जो कि बहुत शांत स्वभाव की होती हैं, जिन्हें बाहरी लोगों से संपर्क करना या उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। और सरकार भी ऐसे लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित और विज्ञान से संबंधित मदद समय समय पर करती रहती है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जंगल में जीवन जीना कितना कठिन होता है। वहाँ के लोग कई तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में देखा गया है कि वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है उनकी मदद करने की। चलिए ये बात भी जान लेते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट से अधिकतर कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले सोयाबीन्स के बारे में बात करते हैं। पूरी ही दुनिया में यूनाइटेड स्टेट एक ऐसी कंट्री था जो कि सोयाबीन्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, लेकिन आज की डेट में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है सोयाबीन्स का। दूसरा नंबर हमारा आता है मेडिसिन्स का। हमें यह बात अच्छी तरह से पता है कि अमेज़न के अंदर पेड़ पौधों की कई तरह की प्रजातियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मौजूद हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी मेडिसिन्स बनाने में हमारे इस्तेमाल होते हैं। और बाद बाकी के कुछ ये सामान भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि रबर्स हो गए, गोल्डन डायमंड्स, चॉकलेट, बीफ और लकड़ी। सबसे ज़्यादा हम फॉरेस्ट को लकड़ी प्राप्त करने के लिए काटते हैं, जो कि कई चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इतना सब कुछ अमेज़न जंगल से मिलता है, फिर भी अमेज़न जंगल डिफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। अब आप कहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल से पेड़ पौधों को काटकर उस जमीन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ी का प्राप्त करना, जो कि फर्नीचर्स बनाने में, पेपर्स बनाने में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है। ऐसा करने से वहाँ के जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका असर हमारी धरती पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि अमेज़न जंगल लगभग 20% ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कराता है पूरी ही अर्थ को, और यह ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करता है। अगर पेड़ पौधे ही ना रहेंगे हमारी धरती पर, तो CO2 की मात्रा हमारी पृथ्वी या हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप हमारे अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे और बाढ़ आने की संभावना कहीं हद तक बढ़ जाएगी। तो जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाएं। मैं तो आपके लिए एक सुझाव दूंगा,
आपका जब भी बर्थडे या जन्मदिन आता हो तो आप उस दिन जितने भी साल के हो जाते हो आप उतने उस दिन पेड़ जरूर लगाएं। इससे हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी और हमारा पर्यावरण साफ रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।